हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एकेटीयू के सीएसएस पाइथन, उसके अलावा एकेटीयू एग्जामिनेशन फॉर्म और फीस पेमेंट को लेकर कब से फीस पेमेंट आपका होगा और कब तक डेट रहेगा। और अभी तक पोर्टल ओपन क्यों नहीं हुआ। सीएसएस पाइथन में जो क्विज है उसको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देना होगा। बैक आने पे केवल इंटरनल देना होगा, एक्सटर्नल देना होगा। और जो ऑडिट कोर्स होते हैं उसमें अगर किसी एक सब्जेक्ट में बैक है तो उसमें क्या नोटिस थी डिग्री मिलेगी कि नहीं, तो सारी चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि फ़ीस पेमेंट कब से कब तक है। बैक बैक आने पे सीएसएस पाइथन में बैक आने पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देना होगा या फिर कौन सा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और कमेंट जो कमेंट को पिक करेंगे पहले नोटिस में देख लेते हैं। नोटिस है 3 अगस्त 2022 का पुराना नोटिस। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नोटिस है। वीडियो 5-7 मिनट का होगा, देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसमें क्या मेंशन है कि अखिल भारतीय तकनीकी यानी कि आईसीटी के द्वारा जो सारे अनुमोदन पाठ्यक्रमों के जो एवरी ईयर में किसी भी सेमेस्टर में ऑडिट कोर्स उत्तीर्ण होने पर डिवीजन अवार्ड किए जाते थे, उसके संबंध में यहाँ पे एक नोटिस किया है। क्या मेंशन किया है, उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना। मैं स्टार्ट में बता देता हूँ, ठीक है। क्या इन्होंने इसमें मेंशन किया है कि उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है। क्या अवगत कराना है, यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है कि विश्वविद्यालय में संचालित जो सारे एआईसीटी की तरफ से जो सारे नॉन क्रेडिट कोर्सेज होते हैं उसको लेकर आप इन्होंने बताया। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट और कोड भी मेंशन किया है। जो बीटेक में KNC 301 302 और 304 442 सॉरी 301 302 40 402 501 502 और 60 602 यानी कि 6 सब्जेक्ट के कोर्स जो होते थे उनके जो इंटरनल मार्क्स थे आईआईटी कानपुर के द्वारा कराया जाता था। यानी कहने का मतलब ये है जो पहले आईआईटी कानपुर आपके क्विज वगैरह कराता था। हालांकि उन्होंने बहुत सारा पैसा लूटा लूटा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे छात्रों के डाउट आए, कमेंट आए कि हमसे 1100 रुपये 1200 रुपये ले रहे हैं। और जब मैंने उस पर सॉल्यूशन पे वीडियो बनाया कि कैसे आप बिना 1200 रुपये दिए पास हो सकते हैं, तो उन्होंने मुझे कॉपीराइट भी दे दिया। बहरहाल अब वो छात्रों से 1200 रुपये नहीं ले पा रहे थे, इसलिए उन्होंने कॉपीराइट दे दिया था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे उन्होंने क्या मेंशन किया है कि इसलिए मैं आपको फिर से थैंक यू बोलता हूँ कि जो कुछ हमारा चैनल है सब कुछ आपके सपोर्ट से है। और आपको मेरा सपोर्ट है कि नहीं है, आपसे आपको मेरे चैनल से बेनिफिट है कि नहीं, तो आप ही बताएंगे। तो ज़रूर एक कमेंट करना कि आपको फ़ायदा होता है हमारी इन्फॉर्मेशन से कि नहीं। लाइक नहीं क्यों, लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या कि आंतरिक विषयों की जो परीक्षा आईआईटी कानपुर करवाता था, लेकिन अब जो है उत्तीर्ण होने पे जो छात्र है किसी एक विषय में, इन विषयों में छात्रों के अनुत्तीर्ण होने पर इनको पुनः आईआईटी कानपुर में पंजीकरण करवाकर शुल्क उक्त विषयों की आंतरिक परीक्षा का अनुमोदन करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त के संबंध में विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर द्वारा छात्र हित में क्या फैसला लिया था एकीटीयू की तरफ से कि अनुमोदन के क्रम में समस्त विद्याओं के जो सारे ऑडिट कोर्स हैं, यानी कि छः जो मैंने अभी नाम बताया 301 302 और 401 402 501 502 601 60, यानी जितने सारे 6 सब्जेक्ट थे उनके अनुत्तीर्ण छात्रों को अब पहले में AUC 001, जी हाँ, क्या मेंशन है कि AUC 001 और AUC 002 में, यानी कि एक साल में 2 कोर्स होता है। एक AUC 01 या 02 के नाम से होता है, ठीक है। दोनों में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। AUC 001 002 में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में निर्धारित की गई व्यवधा या फिर नियमों के भांति ही अब प्रत्येक वर्ष के किसी भी सेमेस्टर में एक ऑडिट कोर्स उत्तीर्ण होने पर डिवीजन अवार्ड करने, यानी कि अगर 2 सब्जेक्ट है एक साल में और एक में आप फेल हैं एक में आप पास है, तो एक में अगर पास होते हैं आपको, तो आपका जो डिवीज़न होती है डिग्री वो अवार्ड कर दिया जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, इन्होंने हालांकि ये नहीं कहा कि आपको जो बैक है वो देना ज़रूरी है कि नहीं। और आपको उन्हें डाउट होगा कि सर अब ये बताइए जो बैक हमारी देना ज़रूरी है कि नहीं, तो उसका दूसरे साइड का मतलब यही निकलता है कि अगर आपका CSS पाइथन में से किसी CSS में पास हैं, पाइथन में मान लीजिए बैक है, तो पाइथन देने की ज़रूरत नहीं। उस तरीके से अगर पाइथन में पास है तो CSS में बैक है तो उसको देने की ज़रूरत नहीं। बट किसी भी साल के दोनों सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, दूसरे में पास होना हो, डिग्री आपकी मिल जाएगी। इसके कहने का मतलब यही था। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि सर अगर हमारी मान लीजिए एक्सटर्नल बैक है या फिर इंटरनल बैक है, मान लीजिए हमारे एक्सटर्नल में कोई स्टूडेंट है, उनके एक्सटर्नल में 14 हैं और जो इनके इंटरनल मार्क्स हैं, इनके इंटरनल मार्क्स में इनको 17 मिला है, तो अब इनको इंटरनल, क्योंकि अब देखा जाए तो ये एक्सटर्नल इनकी बैक हुआ, ये इनकी बैक क्या हुआ, एक्सटर्नल हुआ। अब इनको इसमें तो ये पास हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि दोनों फिर से देना पड़ेगा या केवल एक्सटर्नल ही देना पड़ेगा। तो मैं अभी तक यही रूल था दोस्तों कि आपको दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
उसी तरीके से एक एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी स्टूडेंट की एक्सटर्नल में जो उसके मार्क्स हैं, मान लीजिए 25 है, एक्सटर्नल में मार्क्स हैं उसके 25 है, और जो इंटरनल में उसके जो मार्क्स हैं, इंटरनल में उसके मार्क्स हैं कितने, मान लीजिए इंटरनल में क्विज वगैरह उसने सबमिट नहीं किया था बट उसके 4 नंबर मिल गए हैं, तो अब भी उसका 1 नंबर से बैक है और ये इंटरनल बैक है, तब भी उसको ये वाला भी और ये वाला यानी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों एग्ज़ाम देना पड़ता था। और जो तीसरा हो सकता है कंडीशन ये भी हो सकती है, मान लीजिए आपके एक्सटर्नल में 30 मार्क्स हैं और जो इंटरनल है, इंटरनल में आपके केवल 0 है। उस कंडीशन में देखा जाए तो आप पास हैं, इस कंडीशन में आप पास हैं। बट अगर यहाँ पे इंटरनल में क्विज आपने दिया था और आपके मार्क्स 0 आ गए हैं, या फिर आपने दिया ही नहीं है, तब भी मेरे हिसाब से तब तो आप पास हो जाओगे, शायद आपको क्विज न देना पड़े। लेकिन अभी तक क्या था कि अगर आपने क्विज अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको क्विज देना ज़रूरी होता था। वहीं पे सबसे बेस्ट एक लास्ट कंडीशन ये है, अगर मान लीजिए एक्सटर्नल में आपके 29 मार्क्स आते थे और क्विज में मान लीजिए जो इंटरनल होता है उसमें आपके केवल 1 नंबर आते थे, तब भी आपको बैक नहीं देनी पड़ती थी। लेकिन वहीं पे अगर आपका एक्सटर्नल इंटरनल दोनों में से किसी एक भी सब्जेक्ट में, किसी एक में भी अगर बैक आ जाती थी एक्सटर्नल या इंटरनल, तो आपको दोबारा से दोनों का दोनों एग्ज़ाम देना पड़ता था, एक्सटर्नल और इंटरनल भी। लेकिन अभी AKTU ने क्या कहा कि अब IIT कानपुर नहीं करवाएगा, अब AKTU खुद करवाएगा। लेकिन रूल अभी वही है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी इन्होंने बताया नहीं अब क्विज होगा कि नहीं। इस बार अब लग रहा है कि क्विज नहीं होगा, बल्कि अब आपको CT वगैरह करा के या फिर जो भी करवा के AKTU नंबर दे देगा। क्योंकि क्विज अगर होता तो अभी तक कोई ना कोई नोटिस ज़रूर आ जाती, तो क्विज को लेकर अभी कोई नोटिस नहीं है। अगर कोई नोटिस आएगी इन्फॉर्म करूँगा, तो अभी आप वेट करिए, कोई अपडेट आती मैं इन्फॉर्म। यही अपडेट थी कि इंटरनल और एक्सटर्नल में दोनों में आपको बैक देना होगा, किसी एक में तो अभी तक रूल यही था। मैंने IIT कानपुर में बात किया था, वो लोग यही कह रहे थे। मेरे पुराने वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, आप जाके अभी भी देख सकते हैं। आप इस तरीके से लिखना है कि TCSS पाइथन पासिंग मार्क्स इन्फोटेक एंड रिसर्च, मेरे चैनल का नाम लिख देना, आपको मेरी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से देख लेना। उसमें उन्होंने यही बताया था कि अगर आपकी एक्सटर्नल बैक हो या इंटरनल बैक है या दोनों बैक है तब भी, या एक ही बैक है तब भी आपको दोनों फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता था। हालांकि ये गलत था, लेकिन अब उन्होंने यही रूल बनाया था। लेकिन अब AKTU बदलाव करेगा कि नहीं, अभी देखना होगा। बट ये है कि अभी तक जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इंटरनल अब क्विज जो होते थे वो शायद बंद हो जाए। आपको केवल जैसे और जो सब्जेक्ट होते हैं CT वगैरह या फिर क्लास टेस्ट वगैरह करके AKTU पासिंग मार्क्स दे दे। बट अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। मेरा विचार है, अगर कोई अपडेट आएगी मैं इन्फॉर्म करूँगा। आप छात्रों के जो कमेंट है, शिवांग के पूछने से मेरा एग्ज़ाम फॉर्म में BBA में परसेंटेज गलत दिखा रहा है तो क्या करें। परसेंटेज गलत दिखा रहा है भाई, आप फॉर्म इसलिए गलत दिखा रहा होगा क्योंकि आपके कुछ नंबर कुछ सब्जेक्ट में बैक होंगे या चैलेंज डाला होगा, उसका मार्क्स अभी ऐड नहीं हुआ होगा, तो आपको कुछ कम या कम दिखा रहे होंगे या फिर ज़्यादा दिखा रहे होंगे। तो इसलिए अभी वेट करिए 24-25 तक, या आप भर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। बट मैं यही कहूँगा अभी वेट करिए, 24 को या 25 को भर देना। या फिर शांति के लिए आप AKTU को मेल कर सकते हैं एप्लीकेशन लिख के AKTU कॉल सेंटर @AKTU.ac.in पर, और ट्वीट भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को। दूसरे स्टूडेंट हैं सर, फॉर्म फिलअप जीशान पूछ रहे हैं, फॉर्म फिलअप हो गया है कैरियर पेपर, बट फीस नहीं कट पा रहा है। फीस का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फ़ीस जो है 3 दिसंबर से आप क्यों ट्राई कर रहे हैं, जब 20 दिसंबर के बाद से फीस भरा जाएगा। यानी कि फ़ीस का जो लिंक है वो 20 से 25 के बीच में AKTU ने बोला है, 20 के बाद से यानी कि 21 से 25 तक में आप फीस पेमेंट कर पाएंगे। तो अभी वेट करिए। फिरोज पूछे सर 7 सेमेस्टर स्पेशल रिजल्ट कब आएगा और चैलेंज का रिजल्ट कब आएगा। साक्षी पूछे, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 7 सेमेस्टर स्पेशल का रिजल्ट 21-22 को आ जाना चाहिए, और मुस्तफ़ा सर ने बोला था कि 25 से पहले पहले आ जाएगा। और एक स्टूडेंट हमारे सब्सक्राइबर गए थे 29 को बोल रहे थे, कहते बट मेरी बात नहीं हो पाई सर से, मैं बात करूँगा तो बताऊँगा, तो मैं बिज़ी था। बाकी यही मान के चलिए आपका रिजल्ट 25 तक में आ जाने के पूरी चांसेस हैं। लेकिन चैलेंज वालों का रिजल्ट अभी जनवरी से पहले मेरे हिसाब से नहीं आने के चांसेस हैं। बट मुस्तफ़ा सर ने कहा था कि इसी महीने के एंड में आ जाएंगे, तो मैं एक बार ट्राई करूंगा फिर से बात करने को लेकर। तो अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, चांसेस ये हैं कि इसी वीक में सारे रिजल्ट अपडेट हो जाने चाहिए चैलेंज को छोड़ के। बाकी अपडेट आती है इन्फॉर्म करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर।